मैं कानपुर। मुझसे मिलिए, मैं आपका अपना कानपुर और आज के वर्तमान समय में एक औद्योगिक महानगर के नाम से भी जाना जाता हूं। मेरा जन्म 211 वर्ष पूर्व हुआ था। मेरे इतिहास की बात करें तो सबसे पहले मुझ पर अंग्रेजों का बसेरा था और उन्होंने यहां पर सैनिक छावनी की स्थापना की थी। और फिर 24 मार्च 1803 में मुझे एक जिला घोषित कर दिया गया था। इस शहर की स्थापना संचेदी के राजा हिंदू सिंह ने की थी। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ हूं। मुझे पहले कर्णपुर के नाम से भी पुकारा जाता रहा है, क्योंकि महाभारत काल में दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को इस भूमि का कण दिया था, जिससे मेरा नाम कर्णपुर पड़ा और बाद में मुझे कान्हापुर और वर्तमान समय में कानपुर के रूप में मैं आपके सामने विद्यमान हूं। आजादी के बाद मैंने अपनी तरक्की की राह पकड़ी और मैं दुनिया का पहला ऐसा शहर हूं जहां लगातार 7 दिनों तक होली खेली जाती है। मैं 403 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हूं और कुछ साल पहले की जनगणना के अनुसार मेरी जनसंख्या 39 लाख से भी ज्यादा है। 3 तहसीलों में बटा हुआ मैं कानपुर, बिल्लौर, घाटमपुर के नाम से प्रसिद्ध हूं। मुझ में 76% हिंदू, 20% मुस्लिम और 1.7% जैन व अन्य 2.3% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। मेरे यहाँ के लोग ज्यादातर पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर 82.42% की आबादी शिक्षित लोगों की है। मेरे यहाँ का घंटाघर अपने आप में एक रहस्यमय स्थल है। इस घंटाघर को अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। इस घंटाघर की खास बात यह है कि इसकी सुई की आवाज पहले 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी और शहर व आसपास के लोग इसकी सुई की आवाज सुनकर अपनी घड़ियों का मिलान करते रहे हैं। मुझे कारखानों का शहर या मीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लाल इमली, म्योर मील, एल्गिन मील, कानपुर कॉटन मील और अथर्टन मील यहाँ की प्रसिद्ध मीलें हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में मुझे चमड़ा उद्योग के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। मुझे उत्तर प्रदेश का एजुकेशन हब भी कहा जाता है। यहाँ का IIT कॉलेज, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और PSIT मेरे प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। मेरे यहाँ की छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जो लोग इतिहास और ऐतिहासिक शहरों में घूमने का शौक रखते हैं, उनको मैं अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ। मेरा परेड ग्राउंड काफी प्रसिद्ध है। इसमें कभी अंग्रेजों की परेड हुआ करती थी और इसी वजह से आज भी इसे परेड ग्राउंड के नाम से ही जाना जाता है। आवागमन के दृष्टिकोण से मैं रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से भी जुड़ा हूँ। मुझ में 8 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिनके नाम हैं कानपुर सेंट्रल, अनवरगंज, चकेरी, गोविंदपुरी, रावतपुर, कल्याणपुर, चंदारी, पनकी रेलवे स्टेशन। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन मेरा प्रमुख रेलवे स्टेशन है और यह भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में शामिल है। मेरे यहाँ 3 बस स्टैंड हैं और बस अड्डे भारत के कई मुख्य शहरों से जुड़े हुए हैं। यदि आप मुझसे मिलने या मुझे देखने के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो आप यहाँ बस के द्वारा भी आ सकते हैं। मेरे यहाँ का एयरपोर्ट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मैं अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए भी जाना जाता हूँ और हर साल लाखों पर्यटक मेरी खूबसूरती देखने आते हैं। अब आपको दिखाता हूँ वो खास पर्यटन स्थल जिनके बिना कानपुर अधूरा है। सबसे पहले है ये JK मंदिर। ये मंदिर मेरा सबसे प्रमुख मंदिर है। अगर आप कानपुर आए हैं तो JK मंदिर के दर्शन अवश्य करें। इस मंदिर का निर्माण 1960 में JK ट्रस्ट द्वारा करवाया गया था और ये मंदिर भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है। नक्काशीदार और सफेद संगमरमर से बना JK मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है।
इसमें हिंदू वास्तुकला की अमिट छाप है। जन्माष्टमी और दिवाली जैसे त्योहारों पर लोगों की बड़ी संख्या आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। मेरा दूसरा प्रमुख पर्यटन स्थल है ब्लू बर्ड्स थीम पार्क। यह पार्क मुझसे 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा लोगों के लिए एक मुख्य पर्यटक स्थल है और गर्मियों के दिनों में यहाँ लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पानी की कई फुहारे हैं। शाम के समय लेजर लाइट शो और म्यूजिकल शो भी होता है। गंगा बैराज, मेरे नवाबगंज क्षेत्र में स्थित गंगा बैराज भी मेरा एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। गंगा बैराज पावन गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और साल 2000 में इसका निर्माण हुआ था। इसके आसपास कई टी स्टॉल और मैगी पॉइंट हैं। शाम के समय का ढलता सूरज और गंगा की पावन लहरें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यदि आप भी अकेले में समय बिताकर शांति का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए गंगा बैराज बहुत ज्यादा शांतिप्रिय स्थान होने वाला है। 1971 में मेरे यहाँ एक चिड़ियाघर का भी निर्माण किया गया और इसे भारत के सर्वोत्तम चिड़ियाघरों में एक माना जाता है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। यहाँ आपको बाघ, शेर, तेंदुआ, कई अन्य जानवर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर हिरण सफारी भी खोली गई है जो कि यहाँ आने वाले लोगों को अपनी ओर सम्मोहित करती है। मेरे हर्षनगर इलाके में मोती झील एक प्रमुख पार्क है। इसे अंग्रेजों के समय पानी के जलाशय के रूप में विकसित किया गया था। शाम के समय कानपुर के लोग यहाँ रिवर बोटिंग व शांति का अनुभव करने आते हैं। इसके अलावा भी मेरे कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जहां पर आप घूमकर भरपूर आनंद उठा सकते हैं। ये दर्शनीय स्थल हैं जैन ग्लास मंदिर, जेड स्क्वायर मॉल, इस्कॉन मंदिर, नानाराव पार्क, कमला रिट्रीट, करमठ मंदिर, बिठूर का किला, ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम, फूलबाग, श्री हनुमान मंदिर पनकी, कानपुर मेमोरियल चर्च आदि। वैसे तो मैं कई व्यंजनों के लिए यहाँ प्रसिद्ध हूँ, लेकिन आपको यहाँ मत्था पांडे के ठग्गू के लड्डू सबसे ज्यादा भाने वाले हैं। यहाँ के लड्डू पूरे कानपुर में प्रसिद्ध हैं और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट माने जाते हैं। लड्डू के अलावा आपको परेड चौराहे की बादाम कुल्फी, काकादेव रोड की बाबा बिरयानी, बिरहाना रोड पर बनारसी लड्डू, नवीन मार्केट में गड़बड़ चाट आपका स्वाद खट्टा मीठा करने वाली है। अगर आप कानपुर घूमने का मन बना रहे हैं तो इन सब व्यंजनों का स्वाद अवश्य चखें। यहाँ के लोगों के पहनावे में आपको भारतीय संस्कृति के दर्शन होने वाले हैं। यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती हैं। पुरुषों का पहनावा पैंट और शर्ट है। काफी लोग यहाँ पर कुर्ता पजामा भी पहनना पसंद करते हैं। मेरे अंदर ज्यादातर लोग मध्यम वर्गीय हैं, लेकिन फिर भी पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले इसी शहर में हैं, यानी सबसे ज्यादा टैक्स मैं ही भरता हूं। मेरे ही अंदर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम अंग की फैक्ट्री विद्यमान है। मैं उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर भी हूं। मेरी ही धरती पर भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जन्म हुआ। 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर शहर के परोंख गांव में राष्ट्रपति कोविंद जी ने इसी शहर में जन्म लिया। मेरी धरती पर कई प्रसिद्ध कलाकार, नेता और स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए हैं। फिर चाहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हों, पॉलिटिशियन एवं बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी राजीव शुक्ला, गायक अभिजीत भट्टाचार्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं गीतकार हसरत मोहानी, मशहूर थिएटर आर्टिस्ट गुलाब बाई, गीतकार गोपाल दास नीरज, कलाकार अरुण बाली, मिमिक्री आर्टिस्ट एवं अभिनेता ऋषभ शुक्ला, एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन, एक्टर कमलजीत, मशहूर फिल्म डायरेक्टर अश्वनी धीर, कलाकार साधना सिंह, एक्टर रतन राठौड़, धूम फिल्म सीरीज के डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य, कॉमेडी एक्टर मनमौजी, रमपत नौटंकी वाले कॉमेडियन राजन श्रीवास्तव, कॉमेडियन राजीव निगम, एक्ट्रेस एवं पॉलिटिशियन और समाज सेवी सुभाषिनी अली, आजाद हिंद फौज कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, डायरेक्टर शाद अली,
सिंगर व रैपर हार्डकोर, एक्टर अपूर्व अग्निहोत्री, एक्टर गौरव खन्ना, एक्ट्रेस कृतिका सेंगर, कोरियोग्राफर अभिषेक अवस्थी, गायक एवं गीतकार अंकित तिवारी, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी आदि लोग भी मेरी ही धरती पर जन्मे हैं। मेरे बारे में और अधिक जानने के लिए आपको एक बार तो मुझसे मिलने आना ही होगा। और यकीन मानिए, मेरे अंदर ऐसा बहुत कुछ देखने लायक है, जानने लायक है, जो आपका पूरा दिन खुशनुमा बना देगा। मेरे बारे में इतना सब कुछ जानकर आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर बताइए। मैं आपका अपना कानपुर आपके जवाब की राह देखूंगा। धन्यवाद।